हेलो एवरीवन। सो अभी मैंने वीडियो बना ली थी ये सारी, लेकिन वो पता नहीं रिकॉर्ड नहीं हो पाई जूम पे, पता नहीं क्या हो गया। तो एक बार दोबारा बना रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी ट्राई करेंगे यार, करने का है ना। तो लेट्स स्टार्ट। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कर देना, और जो भी क्वेश्चंस अच्छे लगे उनको प्लीज कीप नोटिंग समवेयर, है ना। काफी अच्छे क्वेश्चन है आज की डेली डोज में, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। आज की डेली डोज में हम ये करेंगे, मैं थोड़ा लिखूंगा कम और आपको समझाऊंगा ज्यादा, है ना। तो क्वेश्चन कैसे पढ़ना है तुम्हें, ए एंड बी स्टार्टेड साइमल्टेनियसली, दो ट्रेन है वो साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो रही है अपोजिट पॉइंट्स में। एक एक्स है एक वाई है। एक 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, एक 84 किलोमीटर की स्पीड से। और इस स्पीड से वो 4 PM पे मिल रही है, ठीक है। बट क्या हुआ, 1:30 PM पे कोई पंगा हो गया, उसकी वजह से वो 4 PM की बजाय 9 PM पे मिली। ठीक है, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में सिंपल सिंपल सी कहानी ये की है। और वो 9 बजे क्यों मिली 1:30 PM पे, जब कुछ वो हुआ ना, कोई मतलब मिस हैपनिंग हुई, तो उसकी वजह से दोनों की स्पीड इक्वल अमाउंट से कम हो गई। और इसीलिए फिर वो थोड़ा लेट मिली है। और हमें फाइंड करनी है जो स्पीड एक्चुअल हुई है आफ्टर द मिस हैपनिंग ऑफ ट्रेन बी। ठीक है, तो ये चीज फाइंड करनी है। अब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, 1:30 बजे से पहले तक तो सब कुछ सही था, मतलब जो पहले डिस्टेंस कवर कर रहे थे वही बाद में करेंगे 1:30 बजे तक, है ना। लेकिन 1:30 बजे के बाद थोड़ा पंगा हुआ है। तो पहले क्या था, इनिशियल केस में टाइम 1 एंड न्यू केस में टाइम 2। तो टाइम 1 इनिशियल केस में डे, अब पहले भूल जाओ यार पहले कुछ भी हुआ हो, है ना। 1:30 से हमें उसके बाद फोकस करना है। तो इनिशियल केस में, क्योंकि 1:30 से पहले वाला तो दोनों केस में सेम है, जब सेम होता है तो सेम होता है, तो उसको इग्नोर करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस में, स्पेशली ऐसे क्वेश्चंस में, है ना। तो 1:30 से 4 बजे तक तो कितना हुआ, 2.5 आवर्स। लेकिन दूसरे केस में 1:30 से 9 बजे तक कितना हुआ, 7.5 आवर्स। दैट मीन्स 1/3। तो अब स्पीड का रेशियो क्या होता है, इनवर्स। तो स्पीड 1/स्पीड 2 क्या हो जाएगा, 1/3 की जगह 3/1। मतलब ये तो हमें पता लग ही रहा है, पहले स्पीड 3 थी तो सेकंड स्पीड क्या होगी, उससे कम ही होगी, क्योंकि दोनों स्पीड रिड्यूस भी तो हो रही है ना, इक्वल इक्वल कुछ अमाउंट से, है ना। तो मतलब जो रिड्यूस्ड स्पीड है उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, तो वो इनिशियल स्पीड के इक्वल मैं रख दूंगा। तो इनिशियल स्पीड हमारी क्या थी, 84 + 60। अपोजिट साइड जाए तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी दोनों का ऐड, तो 114। अब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 60 - x + 84 - x, तो 114 - 2x, है ना। तो 3 - 2x दैट इज 6x, यहाँ पे आ जाएगा। 3 × 114 - 114, 114 × 2। तो 2 से ये गया 3, तो x क्या आ गया, 114 नहीं सॉरी 144। 80 और 60 140 और 114, है ना। तो 3 गया, अब 3 से ये काटेंगे तो 3 चौका 12 और 8, तो x 48, मतलब 48 से कम हुई। तो मैं पूछा रिड्यूस स्पीड ऑफ ट्रेन, यहाँ पे देखो क्वेश्चन सेटर एक 48 ऑप्शन भी दे सकता था ना। तो कई बच्चे 48 मार्क करते थे पढ़ के, लेकिन उसने नहीं दिया, तो यू आर लकी, है ना। तो 84 में से 48 अगर माइनस करोगे तो क्या आएगा, 7 × 4 = 3 36। तो 36 वुड बी योर आंसर, है ना। तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अरे, तो ये क्वेश्चन मुझे काफी बेसिक सा लगा। देखो 1996 से 1997 कुछ चेंज हो रहा है ना। ऐसे चेंज हो रहा है, ठीक है। उसमें एक कार्स है और एक ट्रक है। कार तो क्या है, 11% डाउन हो रही है, और ट्रक है वो 7% अप हो रहे हैं, है ना। एंड ओवरऑल उसने बोला है 1% अप हो रहा है, तो मतलब ट्रक्स की वेटेज ज्यादा होगी, ट्रक्स की वेटेज ज्यादा होगी, है ना। तो वैसे ही देख लो, दोनों की इक्वल तो नहीं हो सकती, ट्रक्स की वेट यहाँ पे ज्यादा नहीं है ना, यहाँ पे ट्रक की वेट ज्यादा है, यहाँ पे ट्रक की। तो दो ऑप्शन है, इनमें से तुम तुक्का भी मार दो अगर मारना है, लेकिन नहीं तो हम कायदे से सोल्व करते हैं। नहीं नहीं तो अगर आपको पता है 1% आ रहा है, तो उसमें क्या करो तुम, दोनों को ऑप्शन ले लेके कर लो। लेकिन मैं इसमें क्या करूंगा, मैं करूंगा -11 7, टोटल है 1, तो 7 - 1 6, इसका डिस्टेंस आ गया 12। 11 -11 - 1 और 1 + 11, है ना। तो कट कटा के ये क्या आ गया, 1:2। तो 1:2 वुड बी अवर आंसर। एलिगेशन, सिंपल सा एलिगेशन लगाया। अब तुम बोलोगे सर एलिगेशन ऐसे लगता है, ऐसे मुझे नहीं पता, मुझे तो ये सिंपल सा पता है, ये आपको सभी को पता होगा, ये लगाओ, ये आंसर आ गया और आगे बढ़ो, है ना। तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि 1 लीटर, देखो कई भी क्या होता है ना, कई बार हम कहते हैं कोई गाड़ी चीज है ना, कोई
कोई पानी, दूध पानी जैसा है कई बार, तो बोतल में तो उतना ही आएगा, 1 लीटर की बोतल में 1 लीटर दूध आएगा, ये तुम्हें सबको पता है। लेकिन कई बार वही बोतल हल्की लगती है, कई बार भारी, क्योंकि उसकी थिकनेस होती है ना अलग अलग की। तो वही चीज है इसमें, है ना। जैसे हमें कई बच्चों का बोन मास ज्यादा होता है, कईयों का, कई बच्चे बहुत हैवी वेट होते हैं, कई लाइट वेट होते हैं, क्योंकि बोन मास का डिफरेंस होता है। तो सेम यहाँ पे एक लिक्विड ए है, एक लिक्विड बी है। तो 1 लीटर ऑफ लिक्विड ए, लीटर तो दोनों का वन वन है, मान लो लीटर, ये वे, ये भी 1 लीटर, ये भी 1 लीटर, ये लेकिन ये तो 1.2 kg वेट करेगा, ये 0.8 kg। जिसको समझ नहीं आया वो समझ सकता है ये मैजिक है, ये मतलब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी समझ सकता है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना। क्योंकि कई बच्चे सोच रहे हैं यार 1 लीटर वेट और 1 लीटर, मतलब लीटर और वेट तो सेम सेम होने चाहिए, लेकिन आप घर पे एक बार जो घी का डिब्बा आता है उस पे देखना, उस पे लीटर कुछ और लिखा होता है, वेट कुछ और लिखा होता है ना। A pharmacist mixes these two liquids in particular ratio if 1 liter of mixture weighs 1 kg। ठीक है, अगर इसका 1 लीटर लेते हैं तो 1 kg वेट आता है। ठीक है, तो मान लो मैंने इसका x लिया और इसका 1 - x लिया। ठीक है, तो कितना बन गया टोटल? 1 लीटर। 1 लीटर हमें बनाना है और वेट भी 1 kg आना चाहिए। तो वेट देखो, x का वेट क्या आएगा? 1.2x प्लस 0.8 इंटू 1 माइनस 0.8x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो तो ये आ गया 0.4x इज इक्वल टू 0.2 और x इज इक्वल टू 0.5। तो मतलब दोनों इक्वल इक्वल रेशियो में हमें लेना है, इक्वल इक्वल क्वांटिटी लेनी है। जितना ये होगा उतना ये होगा, क्योंकि 0.5 दोनों साइड आ रहा है ना। तो एक चीज तो यहाँ पे क्लियर होगी। अब बोले 10 लीटर मिक्सचर कॉस्ट कितना है? 360 एट 20% प्रॉफिट। तो इसका कॉस्ट क्या आएगा? 360/1.2, दैट इज 300 कॉस्ट आ गया 10 लीटर मिक्सचर का। ठीक है, 10 लीटर मिक्सचर जब बात कर रहा है तो मतलब 5 लीटर ये हो गया और 5 लीटर ये हो गया। ठीक है, इसका वेट आएगा 6 kg, इसका वेट आएगा 4 kg। और वैसे भी हमारा 10 लीटर बोला है, तो 10 लीटर यहाँ से पूरा हो गया, और उसका वेट भी होपफुली 10 kg आ रहा है ना, 10 लीटर का। और कॉस्ट आ रही है 300 कॉस्ट आ रही है। इसने बोला है कि कॉस्ट ऑफ लिक्विड ए बताना है पर केजी। पर केजी इसकी कॉस्ट मान लेता हूं मैं, ए है, ए निकालना है हमें, और ये 5 ज्यादा है बी के कॉस्ट से, तो बी की कॉस्ट आ जाएगी A-5। ठीक है, तो ये 10 लीटर का 300 प्राइस है, तो ये कितना आ जाएगा? 6A प्लस 4A - 20, तो 10A आ गया 320। हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो 32 वुड बी अवर पर केजी कॉस्ट ऑफ लिक्विड ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 पर्सन हैव अमाउंट्स ABC, ABC 100, 120, 150। अब मैं x को इंक्रीज करता हूं, x को अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो जितना था उतना तो पड़ा ही रहेगा। अब इसको इंक्रीज करना है x% से, तो x/100 इंटू 100 दैट इज x। तो अब इसको y% से इंक्रीज करना है, तो 120 प्लस 120 इंटू y/100, तो 1.2y। इसको डिक्रीज करना है x% से, तो 1.5x। ठीक है, अब उसने बोला है, सम ऑफ अमाउंट्स ऑफ ए एंड सी बिकम इक्वल टू अमाउंट ऑफ बी। तो ये दोनों 250 माइनस 0.5x इज इक्वल टू 120 प्लस 1.2y, है ना। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, पहले एक बार इस साइड ले आता हूँ। 130 इज इक्वल टू 0.5x प्लस 1.2y, है ना। अब 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई मैं करूंगा तो क्या आ जाएगा? 260 इज इक्वल टू 1 प्लस 2.4y। अब 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, 5x प्लस 12y इज इक्वल टू 1300, है ना। तो अब एक बार स्टार्टिंग, अब इसने एक और चीज बोली है, x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर्स। x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो एक बार अगर मैं इसको 0 ले लूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा 260। लेकिन ये केस तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि y 0 आ गया। तो नेक्स्ट केस क्या आएगा? 248, फिर आएगा 5। तो ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव बढ़ता बढ़ता जाएगा, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, ये सारे को इग्नोर कर सकते हैं ना इसको। ये आ गया 248, फिर 236, मतलब 12 12 12 से कम हो रहा है। मतलब 248 में से अगर 240 कम कर दूंगा मैं तो यहाँ पे 8 बच जाएगा, यहाँ पे आएगा फिर 20, है ना। तो ये भी सोल्यूशन होंगे 12 से। अब 12 को डिक्रीज नहीं कर सकते, बस इतने ही सोल्यूशन होंगे। एपी बन रही है 12 के डी की, तो 8 प्लस डी n-1 इज इक्वल टू 248। यहां से जब तुम कैलकुलेट करोगे तो n आएगा 21।
तो ये दिस शुड बी अवर आंसर। मुझे एक चीज देखनी है, बस एक चीज देख लेने दो। अगर मैं इसको ऐसे करूं, ये मैं सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार कुछ करके देख रहा हूँ, है ना। ये 21 टर्म्स हैं, तो ये तो 100 से तो, एक सेकंड, ये 5 है, ये फिर 5 है, तो 21 टर्म्स हैं। 5 + 5 × 100, 105। तो यार मेरे हिसाब, मतलब एक बार मैं ऑप्शंस देखता हूँ। 21, 22, 23, आंसर तो 21 है, मैंने सोल्व किया था। लेकिन देखो यार, एक चीज इसमें, एक चीज क्वेश्चन में आई थिंक मुझे जो डाउट लग रहा है, वो डाउट मुझे ये लग रहा है कि देखो इसकी, अगर 5 5 5 करके 21 टर्म, 21st टर्म आएगी 105, है ना। 105, तो मतलब y की वैल्यू, एक सेकेंड, x ग्रेटर देन, हाँ तो ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे नहीं, एक सेकेंड, ये वाली वैल्यूज पे ध्यान दो। चलो 21 आंसर है, वो भूल जाओ उसका, अभी मैं कुछ और बता रहा हूँ आपको। ये वाली वैल्यूज देखो, ठीक है, ये x की वैल्यूज है 240, 40, 40, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो यार, जो ये c की वैल्यू बचेगी, ये एटलीस्ट नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना, मतलब उसके पास पहले, नहीं नहीं, ये रुपीज नहीं है ना, सॉरी, हो सकती है, हो सकती है, एक सेकंड, मुझे क्वेश्चन रुपीज है या क्या, मुझे लगा 150 रुपये है। 150 रुपये नहीं है, आई थिंक वो कुछ और है ना। प्रोसेस और ये इमेज, एक सेकंड, मैं क्वेश्चन एक बार देखता हूँ कहीं से पढ़ के। देखो अगर रुपीज हुए तब तो 150, वो जो सारी वैल्यू जो पॉजिटिव होनी चाहिए, बट अगर रुपीज नहीं है तो 21 आंसर इज राइट। तो देखता हूँ मैं क्या है। 3 पर्सन एबीसी है, रुपीज है ना, तो रुपीज है यार, फिर तो ये क्वेश्चन अलग बन गया ना। देखो रुपीज है तो रुपीज, तो उसमें से भाई तुम रुपीज को नेगेटिव कैसे ले सकते हो ना, उसको डिक्रीज करोगे, मान लो 150 को, तो 150 माइनस 1.5x जो मैंने यहाँ करा है, तो वो जीरो या उससे बड़ा आना चाहिए। तो x क्या आएगा, 100 से कम आएगा या 100 आएगा। तो इफ आई हैड बीन इन द सिचुएशन, तो मैं एक ये भी कंसीडर करता, सिचुएशन है ना, तो ये वाली सिचुएशन कि x हमारा क्या आ सकता है, 100 से, जो हमारा ये देखो मैंने कंडीशन ये दी ना, तो 100 या उससे नीचे। तो 8, 20, 20, 12, 32, 44, 56, 68, 80, 80 और 12, 92, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आएगा सॉल्यूशन मेरे हिसाब से। तो अब उन्होंने जो चॉइस ही ऐसी दे दी कि हमें यहाँ पे स्टिक करना पड़ा, तो उसका भी मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। और देखो इसमें 8 ऑप्शन में ही नहीं है, 8 क्या, इसमें सारे 21 22 के पास है ना। तो मे बी मेरे समझने में गलती हो रही हो, बट इट्स ओके, वो मेरा व्यू पॉइंट था। अब देखो एक ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप एक बार इसको पढ़ो वीडियो पॉज करके। इसमें बोला है कि पहले दिन 1 लेबर करेगा, दूसरे दिन 2 लेबर, तीसरे दिन 3 लेबर, तीसरे चौथे दिन 5, ऐसे 31 दिन चलेंगे, तो 31 यहाँ पे। तो ये क्या, 1 से 31 का अगर तुम टोटल करोगे, एन नेचुरल नंबर्स का, n × n+1/2, तो टोटल वर्क क्या आएगा, 31 × 32/2, और वी कैन से 31 × 16। अल्टीमेटली इसको सोल्व करेंगे तो 16 × 3 = 48 + 1 496, ठीक है। उसने बोला अब 496 यूनिट्स ऑफ वर्क को एक ही लेबरर करेगा, तो मतलब उसको 496 डेज लगेंगे, ठीक है। तो 2019 1 जनवरी को स्टार्ट करेगा, तो 365 दिन तो उसके यहाँ खराब हो गए, है ना। तो 6 5 1 3 1, फिर 31 दिन वो करेगा जनवरी में, तो 100 दिन रह जाएंगे, है ना, 100 यूनिट्स काम रह जाएगा। फिर करेगा, लीप ईयर है तो 29 डेज होंगे फरवरी में, है ना, तो यहाँ पे 71 डेज। फिर मार्च आएगी तो 31 दिन, वहां करेगा 40। फिर अप्रैल में 30 डेज करेगा, तो 10 डेज रह जाएंगे, तो आंसर शुड बी 10th of May 2020। तो none of these should be the answer, and this completes your daily dose of 1st August। एंड थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक जरूर करके जाना, बिना लाइक के मत जाना, और टेलीग्राम ग्रुप में जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसको अच्छे से करो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, है ना।